सुनने के बाद आपसे मैं बात करूंगा कि आपको क्या शिक्षा मिलती है। कहानी जो आपने सुना, तो कहानी का आज नाम है, आप सुने हो, कछुआ और खरगोश। सुने हो ना? लेकिन आपने आधी कहानी सुनी है। मैं आज कहानी पूरी सुनाऊंगा, ठीक है? तो कछुआ और खरगोश में आपको पता है तेज कौन दौड़ता है? कछुआ कुछ कह रहे थे, और धीरे धीरे कौन चलता है? कछुआ। तो दोनों दोस्त थे, आपस में रहते थे। एक दिन उनकी प्लान बनी कि हम लोग एक प्रतियोगिता करते हैं कि कौन ज्यादा तेज दौड़ता है। ये प्लान किसने बनाया होगा? वो तो जान रहा है कि मैं तेज दौड़ता हूँ और जीत जाऊंगा। आपकी ओर से आवाज आनी चाहिए। लेकिन कछुआ हार नहीं माना, कहा कि ठीक है, मैं भी उस प्रतियोगिता में। तो दूसरा यह सोचता कि अरे मैं तो धीरे चलता हूँ, तो फिर क्या जरूरी है, तो हम तो हार ही जाएंगे। लेकिन कछुआ ऐसा अब प्रतियोगिता में शामिल हो गया। अब एक स्टार्टिंग पॉइंट तय हुआ और एक डेस्टिनेशन पॉइंट जहाँ पहुँचना था, वहाँ से दोनों साथ चले। कछुआ धीरे धीरे, खरगोश छलांगे मारते हुए आधी दूर पार कर गया। लेकिन खरगोश के दिमाग में घमंड था, क्या? मैं तेज, इसलिए कछुआ को। लेकिन कछुआ जानता था कि मैं धीरे धीरे ही मुझे चलना है, मैं इतना ही चल सकता हूँ, लेकिन रुकना नहीं है। खरगोश जब आगे गया तो अपने घमंड के में जो चूर था, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पीपल का पेड़ था, छाया थी, और वहां सुस्ताने लगा। और देखा कि कछुआ तो अभी कोई दिख ही नहीं रहा है, बहुत पीछे है, और मुझको तब थोड़ा ही दूर आगे जाना है। तो आराम से वहां बैठ गया। और जब सुस्ताने लगा लापरवाही से, तो धीरे धीरे उसकी नींद, उसके बाद वो सो गया। कैसे सो गया? सो गया। अब इधर से कछुआ धीरे धीरे चलते रहा, थका नहीं, हार नहीं माना। वहां देखा कि खरगोश जो है पेड़ के नीचे सो रहा है। लेकिन यह धीरे धीरे उसको पार करते हुए, क्योंकि कछुआ के दिमाग में डेस्टिनेशन पॉइंट था, जहां पहुंचना था, तभी जीतेगा ना। धीरे धीरे चलते चलते वहां वो, इस बीच में किसकी नींद खुली? जब नींद खुली तो इधर देखा पीछे, तो देखा कि कछुआ तो अभी दिख ही नहीं रहा है। तो मन में खुश हुआ कि अभी तो उधर आया ही नहीं। और जब आगे देखा तो भी कुछ नहीं दिखा, तो लगा कि अभी कछुआ तो उधर ही कहीं होगा। लेकिन जब खरगोश वहां से दौड़ना शुरू किया, तो वहां कछुआ पहुंच चुका था। कहाँ? जहाँ पे लास्ट पॉइंट था। और वहां कछुआ पहुंचकर बाय बाय कर रहा था। यहाँ कौन जीत गया? क्यों? क्योंकि वो हार नहीं माना और अपने मेहनत पर उसको विश्वास था। खरगोश क्यों हार गया? घमंड था उसको, मैं ही जीतूंगा। और अपने पास उसको जो कॉम्पिटेंसीज थी, दक्षता, दौड़ तेज करने का, लेकिन उसका वो उपयोग न करके लापरवाही से वो हार गया। अब हार गया तो मन में पछतावा होने लगा। आप तो कितनी कहानी सुने हो, अब मैं आगे की कहानी आपको बताता हूँ, सुनोगे? खरगोश के मन में आया, ये तो मैंने गलती कर दिया, मुझको तो तेज दौड़ने का ताकत था, लेकिन मैं फिर भी हार गया। इस बार मन में ठाना, अब यह दोबारा लापरवाही मैं नहीं करूँगा। और फिर उसने कछुआ से कहा, मित्र, एक बार दौड़ और हो जाए। कछुआ मान गया, कहा ठीक है, और दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से चले। लेकिन इस बार खरगोश ने सोच रखा था कि मेरी पास जो दक्षता है, इसका उपयोग मैं पूरा करूंगा, बीच में कहीं सुस्ताऊंगा नहीं, लापरवाही। और यही सोचकर जब चलने लगा, तो वहां से कछुआ भी चला और खरगोश भी। अब खरगोश उछाल मारते मारते कहाँ लास्ट में रुका?
लास्ट पॉइंट जो डेस्टिनेशन पॉइंट था, लक्ष्य पॉइंट था, और वहां पहुंच गया। और पीछे से कछुआ धीरे धीरे जब पहुंचा तो वहां देखा कि पहले से ही खरगोश। इस बार कौन जीता? क्यों? कि उसको ताकत पता था कि हमें ताकत है, लेकिन इसका उपयोग करेंगे तब भी जीतेंगे। पहली वाली गलती से क्या सबक लिया कि लापरवाही नहीं करनी है। जैसे कभी कभी बच्चे सोचते कि हमको तो आता ही है, छोड़ो आज स्कूल नहीं जाते हैं, हमको सब याद है, परीक्षा के समय याद कर लेंगे। और वैसे ही बच्चे में परीक्षा के समय क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं और वो अपना लक्ष्य को नहीं पा पाते, जबकि उनमें दक्षता होती है, कॉम्पिटेंसी होती है, लेकिन वो अपने लापरवाही में अपना परिणाम को खो देते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब कहानी, अब कछुआ जब वहाँ पहुँचा तब कछुआ सोचा, अरे मैं तो कभी जीतूंगा ही नहीं। खरगोश के पास तेज चलने की ताकत है, भगवान ने मुझको धीरे चलने को ताकत दिया है, तब कैसे होगा? तब दोनों ने एक प्लान बनाई, सोचा एक बार, अब दोनों में दोस्ती भी हो गई। एक बार कछुआ जीता था, दूसरी बार खरगोश, तो दोनों में थोड़ी दोस्ती भी हो गई। तो दोनों ने सोचा ऐसा कोई उपाय करे कि हम लोग दोनों जीत जाए, ठीक है ना? तब कैसे होगा? तब फिर से तय हुआ। इस बार स्टार्टिंग पॉइंट जो बना वो कुछ अलग था, और लास्ट पॉइंट जो बना वो भी कुछ अलग था। ये दोनों के बीच में क्या था? कुछ दूर जमीन और कुछ दूर पानी, नदी था। दोनों ने दौड़ लगाई, लेकिन इस बार मन में दोनों का था कि हम लोग दोनों जीतेंगे साथ साथ। क्योंकि जब हम लोग दोनों दो मिल जाते हैं, आपस में दोस्ती करके चलते हैं, तो दोनों को फायदा होता है। अब ऐसा इस बार करते हैं कि हम दोनों साथ साथ जीतें। और इस बार दोनों ने मिलकर तय किया, कुछ दूर जमीन था और उसके आगे फिर नदी, हम लोग दोनों एक साथ। तो कछुआ खरगोश स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। खरगोश ने कहा कि मेरे पीठ पर आकर, और वहां से वो दौड़कर नदी के किनारे तक पहुंचा, जल्दी पहुंच गए। और वहां पे कछुआ ने कहा, खरगोश भाई अब तुम मेरे पीठ पर आ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार। और इसके बाद वो पार हो गए और डेस्टिनेशन पॉइंट पर दोनों एक साथ। इसका मतलब है हमारा, जैसे हिंदी विषय में हम अच्छा से जानते हैं, लेकिन हमारा दोस्त को गणित अच्छा से मालूम है, तो हम उसको हिंदी बता देंगे और अपने दोस्त वाले से गणित सीख लेंगे। हमें कुछ अच्छा से ड्राइंग आता है, लेकिन हमारे मित्र को अच्छा संगीत आता है, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो मित्र से संगीत सीख लेंगे और अपने मित्र को ड्राइंग बता देंगे। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? कि हमें मिलकर रहना चाहिए, हमें अपने ताकत पर घमंड नहीं बल्कि विश्वास रखना चाहिए, ठीक है? हमको अपने आप से कभी कमजोर महसूस, जैसे कछुआ अगर जान जाता कि अगर मन में सोच लेता कि मैं कमजोर हूँ तो फिर वो प्रतियोगिता में शामिल ही नहीं होता, लेकिन वो कमजोर था, उसके बावजूद भी शामिल हुआ और शुरू में भी जीता और बाद में भी जीता ना। कछुआ पानी में अच्छा कर सकता था, इसलिए कछुआ वहां पर ताकतवर था, लेकिन जमीन में खरगोश अच्छा कर सकता था, इसलिए यहाँ पर खरगोश। ओके, कहानी कैसे लगी? एक बार जोरदार तालियां।